श्री राम गया भाड़ में, हम नहीं कहेंगे जय श्री राम, बोलना पड़ेगा। हम सीताराम कहेंगे। नाश ही आरएसएस और बीजेपी वालों का होगा और आप जैसे बोलने वालों का। प्रभु राम का नाम सीताराम है, बीज मंत्र। जय श्री राम तो गुंडे मवालियों की भाषा है? हाँ, भगवान से पोते देगा। भाई साहब मैं फौजी आदमी हूँ। आप बूढ़े हो गए। अब नरे बूढ़ा हो जा, शेर बूढ़ा हो जा तो भी शिकार नहीं बंद करता। फौजी आदमी हूँ, हाँ सलाह उठा लूंगा तो 50 पे भारी पड़ जाऊंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, सब सनातनी ब्राह्मण। ब्राह्मण मानते हैं? हाँ, आवश्यकता को माहौल फैल गया है, आरएसएस वालों को जहाँ मिला काट के फेंक दो। हाँ, देख रहे हैं इस देश को जहां लगातार पिछड़ों की आवाज को दबाया जा रहा है, जहां लगातार अग्रिम की भी आवाज को दबाया जा रहा है, जो बोलेगा वो जीत जाएगा। दरअसल मैं यही कहूँगा, खुदी को कर इतना बुलंद, खुदा बंदे से कर पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। इसे काम चल जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हे परमात्मा, हाँ। ये धरती फटे और संसद घुसे, सीना जो है हाँ। फटे। वो नरेंद्र मोदी का सीना फटे। हाँ, ये जब नहीं रहेगा तो इस देश का कल्याण होगा, महंगाई पे कंट्रोल नहीं, आपने होगा। क्या बोला उसको फिर से मैं चाहता हूँ, फिर से बोलिए क्या बोला। हे परमात्मा, धरती फटे हाँ। और पार्लियामेंट धंसे। हाँ, ये अनपढ़ जाहिल जब नहीं रहेगा, कौन इन पर जाएगा? देश का प्रधानमंत्री जो उद्योगपतियों के लिए मुजरा दिखा रहा है, मुजरा कर रहा है, मुजरा कर रहा है। हाँ, ताकि इस देश की महंगाई, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की बदहाली दूर हो सके। अरे बाप रे बाप, हमारे देश में पुलवामा हुआ उसका आता पता नहीं। हमारे देश में गलवान घाटी तक पहुंच गया चाइना, उसका आता पता नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी सीमाओं को लेकर के चिंतित ना हो, जिस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को भुखमरी को लेकर के चिंतित ना हो। अरे राम मंदिर अगर बना है तो राम मंदिर के गेट पे भिखारी पाए जाएंगे। क्या पूरे हिंदुस्तान को भिखारी अड्डानी अंबानी चक्कर बनाना चाहते हो? देश की जनता या इस देश के लोकतंत्र का हनन करना चाहते हो? संविधान को खत्म करना चाहती है आरएसएस। आरएसएस की विचारधारा है। तमाम विद्वानों ने कहा था कि अगर ये आरएसएस वाले आ जाएंगे देश में तो देश के तमाम शिक्षण संस्थाओं को, देश की तमाम संस्थाओं को नष्ट करेंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे। अब भारत को 1932 में लेके चले जाएंगे। वही दशा, उसी रास्ते पे हिंदुस्तान चल रहा। आज बेरोजगारी, देश धीरे धीरे सिविल वार यानी गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। आज जातिवाद की लड़ाई है। कोई भुखमरी पे बात करने को तैयार नहीं है, कोई बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है, कोई देश की बदहाली पे बात करने को तैयार नहीं है। ये देश के जितने भी कल कारखाने हैं बिक रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, क्या मोहन भागवत के बाप ने बनवाया था एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन या रेलवे? आप ही बता दीजिए भाइयों। नहीं, तलक नहीं, ज्यादा बोल रहे हैं आप। ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। कमाई का परिणाम है कि देश यहाँ तक आगे बढ़ा। पंडित नेहरू की उदारवादिता, पंडित नेहरू जैसा शिल्पकार इस देश को मिला था, जो हिंदुस्तान को क्या नहीं भाखड़ा नंगा बांध वगैरह सब दिया। अच्छा ठीक है, आप पंडित हैं? मैं ब्राह्मण हूँ, सब सनातनी ब्राह्मण। ब्राह्मण मानते हैं? हाँ ठीक। तो जितेंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई है राजस्थान में, मूछ रखने पे जो हत्या हुई है, उसको कैसे देखते हैं? ये गलत है। आप ब्राह्मण का विरोध करेंगे? ब्राह्मण हो या कोई भी अपराधी, अपराधी होता है। करेंगे विरोध? हाँ पक्का करेंगे। क्या किया जाए उसके साथ? उसके साथ उसका हाथ पैर काट करके और जीभ काट करके रोड पे छोड़ दिया जाए। खुलेआम चैलेंज। खुलेआम चैलेंज। अगर इस तरह का घिनौनी हरकत करता है, मानवता का हनन करता है और किसी भी मूछ रखने पर, साड़ी पहनने पर, कपड़ा पहनने पर किसी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की अपराधी प्रवृत्ति में शामिल होता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी बिरादरी का हो। नहीं, ऐसा आपने क्यों कहा कि संसद भवन धस जाए, धरती फट जाए, नरेंद्र मोदी का छाती फट जाए? अरे देश की हालत देख करके आपको तरस नहीं आ रहा है? आप देख नहीं रहे कि यहाँ की तमाम बेरोजगार छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब ले कैमरा लेकर के दौड़ रहे हैं? आपको नहीं शर्म आ रही है? देख रहे हैं आप लोग? इस देश की माली हालत को नहीं देख रहे हैं?
तो इसलिए आप देश एक प्रधानमंत्री को कहेंगे छाती फट जाए। अब फट जाए, ये नहीं रहेगा, न रहेगी बात, बचेगी बात पूरी। तो आप ये मतलब ब्लेम कर रहे हैं कि वो है तो ऐसा है। हाँ बस उसी 2014 से लेकर के अभी तक इस देश की जो माली हालत खराब हुई है, रिजर्व बैंक दिवालिया हुआ है। आने वाले समय में भारत आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं हो चुकी हैं, बाकी रह गई हैं। सिर्फ जो है औपचारिक घोषणाएं बाकी रह गई, बर्बाद हो चुका है हिंदुस्तान। उदित राज ने तो आप ही के नेता वो कह रहे हैं कि 2025 में संविधान बदल जाएगा, खत्म होगा। तो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ 100 साल मनाने जा रहा है आरएसएस हाँ, अपने। जो यूपी का चुनाव जीते हैं कि 2024 में हम आ जाएंगे, हेरा फेरी ईवीएम मैया और एक कमीना कुत्ता चुनाव आयोग के मेहरबानी से, एक छोटा बेईमान जो बैठे हुए हैं इलेक्शन कमिश्नर, इनकी मेहरबानी से बर्बाद हो गया देश बर्बाद है। देश में रसिया जैसी खूनी क्रांति की जरूरत है। रसिया जैसी? हाँ 1917 में जो हुई थी रसिया जैसी। हाँ बस खूनी क्रांति की जरूरत है। तब ये देश रास्ते पाएगा, तब ये देश विकास करेगा। आप ब्राह्मण होकर शराब दे रहे हैं देश में वो अराजकता का माहौल फैल गया है। आरएसएस वालों को जहाँ मिला काट के फेंक दो। हाँ ये हमारे देश के लिए नासूर है और ये आतंकवादी संगठन है, नक्सली संगठन है। आप शुरुआत करेंगे? हम तो कर ही देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि इस देश में जिस तरह से पहले सरकारें थी, मनमोहन सिंह की सरकारें थी, शांति प्रिय से ढंग से चले, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों को रोजगार मिले, भूखमरी कम हो। आप कांग्रेस से आपका कोई वजूद ही नहीं दिख रहा, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। वजूद तो खुद दिखेगा जब इस देश की जनता रोड पर भूखे तड़प तड़प करके मरती रहे। कोरोना काल में कुत्ते की तरह से इस देश की जनता मर रही थी। हाँ ये बीजेपी वाले पूछ नहीं रहे, कुत्ते की तरह से तड़प तड़प के मर रहे थे लोग, भूखों प्यासों मर रहे। भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार चुनाव आयोग की मेहरबानी से आई, ईवीएम मैया की कृपा से हुई है। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है। चुनाव आयोग मिल जाए तो पब्लिक हमको मिल जाए ना, अकेले ही रोड पर मिल जाए, जूता मारूंगा चुनाव आयोग। हाँ तो 19 लाख ईवीएम मशीन गई कहाँ? आप जेल जाएंगे पक्का? जेल जाना, जेल तो मर्द ही जाता है ना, हिजड़ा थोड़ा जाएगा। ये डर है बीजेपी और आरएसएस वाले डर है। हम कांग्रेसी नहीं डरते, हमारा तो इतिहास रहा है। पूरा जवानी कांग्रेस को दे दिया। अभी कांग्रेस कर रहा है, क्या दिया कांग्रेस? कोई किसी को कुछ देता है? नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे को मंत्री बना दिया। अरे बनाते रहे मंत्री। जो राजकुमार शिखंडी टाइप का ब्राह्मण होगा वो बीजेपी में होगा, अब बाकी तो देश में। भागवत जी भी तो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण कहाँ, वो तो यहूदी है, उसके पूर्वज यहूदी थे। ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। अब आर.डी. शुक्ला की 1952 वाली ब्राह्मण। महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई को क्या देख रहे हैं आप? महंगाई से जब तक जनता रोड पर नहीं उतरेगी तब तक आप हम और कब उतरेगी जनता रोड? उतरे या भाड़ में जा, मरे, कहाँ तक कोई समझावे? मर तो रहे हैं लोग, कहीं काउंटर में मर रहे हैं, कहीं पुलिसिया शोषण से मर रहे हैं, कहीं कुछ तरह से मर रहे हैं। अगर देश में रहना होगा ना तो जय श्री राम कहना होगा। जय श्री राम गया भाड़ में, हम नहीं कहेंगे जय श्री राम। बोलना पड़ेगा। हम सीताराम कहेंगे। नहीं बोलना पड़ेगा। जय श्री राम नहीं कहेंगे, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे आप। मैं हर हर महादेव अल्लाह अकबर। ब्राह्मणों के अल्लाह अकबर। हाँ बोलूंगा। आपका नाश होगा। नाश ही आरएसएस और बीजेपी वालों का होगा और आप जैसे बोलने वालों का होगा। प्रभु राम का नाम सीताराम है, बीज मंत्र। कहिए तो अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। जय श्री राम नहीं बोलेंगे। जय श्री राम तो गुंडे मवालियों की भाषा है? हाँ सीताराम शुद्ध है। सीताराम क्या हुआ था केजरीवाल के घर पे देखे थे ना, आपका भी शरीर जो है ना रंग भगवा से पोते देगा। भाई साहब मैं फौजी आदमी हूँ। आप बूढ़े हो गए। अब अरे बूढ़ा हो जा, शेर बूढ़ा हो जा तो भी शिकार नहीं बंद करता। फौजी आदमी हूँ। हाँ सलाह उठा लूंगा तो 50 पे भारी पड़ जाऊंगा। असला उठा लेंगे अभी भी? हाँ। वो कह रहे हैं कि 1000 रुपए डीजल पेट्रोल होगा तो फिर भी खरीदेंगे साहब। अरे खरीदने तो कहीं कुछ नहीं है, वो सब भिखमंगे हैं।
वैसे भगते हैं 150 रुपया दिहाड़ी पे काम करते हैं।